हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। आज से हमने इस प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर्स को भी ऐड किया है। 5 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के मिलें ताकि एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 में उल्लेखित प्रावधानों के अपवाद हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 31A तथा अनुच्छेद 31C। ऑप्शन बी अनुच्छेद 31B तथा अनुच्छेद 31D। ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 तथा अनुच्छेद 13। ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 तथा अनुच्छेद 17। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 31A तथा 31C में 14 तथा 19 में लिखित प्रावधानों के अपवाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट ए बंगाल का पहला गवर्नर था और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी फांसी को भारत की पहली न्यायिक फांसी कहा जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह। ऑप्शन बी नंद कुमार। ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन डी ये सभी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी नंद कुमार की फांसी को भारत की पहली न्यायिक फांसी कहा जाता है, क्योंकि इसने रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ महारानी को पत्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी एल्फिंस्टन। ऑप्शन डी लॉर्ड मैकॉले। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड मैकॉले को भारत में शिक्षा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस एक्ट को भारत में संशोधनात्मक एक्ट भी कहा जाता है? ऑप्शन ए 1781 का एक्ट। ऑप्शन बी 1773 का एक्ट। ऑप्शन सी 1833 का एक्ट। ऑप्शन डी 1793 का एक्ट। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1781 का एक्ट को भारत में संशोधनात्मक एक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भारतीय परिषद एक्ट के माध्यम से वर्तमान में भी भारत के राष्ट्रपति को आपात स्थिति में जारी करने की आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 1833 का एक्ट। ऑप्शन बी 1861 का एक्ट। ऑप्शन सी 1892 का एक्ट। ऑप्शन डी 1935 का एक्ट। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1861 का एक्ट के माध्यम से भारत में वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन एक्ट। ऑप्शन बी 43वां संविधान संशोधन एक्ट। ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन एक्ट। ऑप्शन डी 45वां संशोधन एक्ट। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन एक्ट 1978 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सबसे बड़ा करदाता कौन है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार। ऑप्शन बी राज्य सरकार। ऑप्शन सी RBI। ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस एक्ट के माध्यम से भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1935। ऑप्शन बी 1909। ऑप्शन सी 1919। ऑप्शन डी 1833। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी के माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब विधायिका के रूप में बैठक होती तो अध्यक्षता कौन करता था? राइट आंसर है जी मावलंकर। ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी VT कृष्णाचार्य। ऑप्शन डी HC मुखर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन ए जी मावलंकर।
और जब संविधान सभा की अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वप्रथम कौन व्यक्ति था जिसने तो पहला ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी वी मावलंकर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहली महिला थी राजकुमारी अमृता कौर जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब भारत गणराज्य बना अर्थात 26 जनवरी 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 20। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंग्रेज अशोक ने अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने की जानकारी दी है? ऑप्शन ए सोगेरा, ऑप्शन बी मास्थान, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी कालसी। हमारा राइट आंसर है लुम्बिनी में अशोक ने अपने शिलालेख में करमुक्त बनाने की जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए आय स्तर पर, ऑप्शन बी उपभोग स्तर पर, ऑप्शन सी शिक्षा स्तर पर, ऑप्शन डी स्वास्थ्य सुविधाएं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी उपभोग के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2। जम्मू कश्मीर रियासत वीपी मेनन। हैदराबाद रियासत 20 फरवरी 1948। जूनागढ़ रियासत 26 अक्टूबर 1947। देसी रियासत के विलय में सरदार पटेल के साथी थे 13-17 सितंबर 1948। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हम ऑप्शन देखते हैं कि देसी रियासत के विषय में सरदार पटेल के साथी कौन थे? वीपी मेनन। डी का एक किसमें भी है? डी का एक किसमें? डी का एक ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाता है। हमें पता है हैदराबाद रियासत 13 से 17 सितंबर तक 1948 में चली थी। बी का 4 यहाँ भी है, नहीं बी का 4 यहाँ। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। 2 ऑप्शन से ही हमें पता चल गया कि इसका सही आंसर क्या है। जम्मू कश्मीर रियासत की बात करते हैं 26 अक्टूबर 1947 और जूनागढ़ रियासत है 20 फरवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए फॉरेन करेंसी कमर्शियल बॉन्ड, ऑप्शन बी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बैंक्स, ऑप्शन सी फॉरेन करेंसी कोऑपरेटिव बॉन्ड्स, ऑप्शन डी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा स्थिति तब आती है जब ऑप्शन ए जब बहु विक्रेता एवं बहु क्रेता विद्यमान हो, ऑप्शन बी सभी फर्में स्वतंत्र होती हैं, ऑप्शन सी जब क्रेताओं की संख्या कम होती है, ऑप्शन डी जब बहु विक्रेता एवं कम क्रेता हो। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए जब बहु विक्रेता एवं बहु क्रेता विद्यमान हो तभी पूर्ण प्रतिस्पर्धा स्थिति आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 23 मार्च 1942, ऑप्शन बी 30 मई 1942, ऑप्शन डी 11 मई 1942, ऑप्शन सी है ये, ऑप्शन डी 4 जुलाई 1942। हमारा राइट आंसर है घोषणा हुई थी क्रिप्स प्रस्ताव की 11 मार्च 1942 और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिप्स अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1939। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। सूची 1 है आत्मीय सभा 1875, वेदांता खोज 1815, आर्य समाज 1867, प्रार्थना समाज 1825। हम देखते हैं कि वेदांता कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी और आर्य समाज 1875 में। तो देखते हैं बी का 4 यहाँ है, बी का 4 यहाँ है और सी का 1 ऑप्शन डी, बी का 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है और ऑप्शन सी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आत्मीय सभा हो जाएगी कि 1815 में और प्रार्थना समाज आता है 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन NNP बराबर GNP माइनस गिरावट हुए। बी ऑप्शन NNP बराबर GDP प्लस विदेशों से प्राप्त आय माइनस गिरावट। ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सही है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन उत्तराखंड PCS 2021 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए CR राव, ऑप्शन बी PC मालोविस, ऑप्शन सी VKR राव, ऑप्शन डी KN राज। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी PC महालनोबिस 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान कीजिए। सूची 1 है नीली क्रांति और सूची 2। नीली क्रांति शहद उत्पादन होता है, हरित सोना क्रांति रासायनिक उत्पादन होते हैं, मीठी क्रांति मत्स्य उत्पादन, धूसर क्रांति बांस उत्पादन। नीली क्रांति किसे संबंधित? मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति होती है फसल से कृषि संबंधित और हरित यहाँ पर पूछा है हरित सोना क्रांति है बांस, क्योंकि बांस को सोना हरित सोना कहा जाता है, हरा सोना। मीठी क्रांति हो गई शहद से और दूसरी क्रांति बची ये है रासायनिक से। हम देखते हैं ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 3 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से दिए गए कुटों का सही मिलान किए। सूची 1 है पिसिकल्चर, सूची 2 में दिया रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, मोरिकल्चर जल पौधों का उगाना, हाइड्रोपोनिक्स रेशम कीट उत्पादन, पोमीकल्चर फलों का उत्पादन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो का मतलब होता है जल, तो ऑप्शन सी का आंसर हो जाएगा 2। सी का 2 यहाँ केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिसिकल्चर पता चल जाएगा रेशम कीट उत्पादन, मोरिकल्चर हो जाएगा रेशम कीट शहतूत उगाना और पोमीकल्चर है फलों का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। WTO कृषि सब्सिडी से संबंधित कौन सी सब्सिडी है? ऑप्शन ए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ऑप्शन बी अंबर बॉक्स सब्सिडी, ऑप्शन सी ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ऑप्शन डी ये सभी सब्सिडी। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीन अंबर ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ये सभी WTO सब्सिडी से संबंधित है। आज हमने WTO के टॉपिक्स को बेसिक टू एडवांस बताया है, आप अगर चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को विनियमित करता है। ऑप्शन ए आय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ऑप्शन बी राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति,
अधिनियम। ऑप्शन सी कृषि उत्पाद अधिनियम 1937। ऑप्शन डी खाद्य उत्पाद आदेश 1956। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन हाल ही में उत्तराखंड के एग्जाम में आया था 2021 के PCS में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसे एशिया का प्रकाश पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी गौतम बुद्ध। ऑप्शन डी महावीर स्वामी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल। ऑप्शन डी हल्दी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिससे पुलिस को पता चल जाता है कि व्यक्ति ने शराब नशा किया है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर। नीलाथ होता क्या है? ऑप्शन ए आयरन सल्फेट। ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट। ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त का प्रभाव को बढ़ाता है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड। राइट आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैगरहेंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिका द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए ग्लूकागान। ऑप्शन बी एल्डोस्टेरोन। ऑप्शन सी एड्रेनालिन। ऑप्शन डी इंसुलिन। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें क्या बताना है? नहीं शब्द। कई बार हम क्वेश्चन में नहीं पढ़ना भूल जाते हैं और गलत ऑप्शन आंसर पर टिक कर देते हैं। ऑप्शन ए सिलिका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल। ऑप्शन बी हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट यौगिक। ऑप्शन सी दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी रसमय रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी दूध का खट्टा होना। इसमें नाइट्रिक अम्ल नहीं होता, लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की जांच प्रायः किस संदर्भ में की जाती है? ऑप्शन ए सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी। ऑप्शन बी औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी टीका उत्पादन प्रौद्योगिकी। ऑप्शन डी अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में IAS 2024 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में असमुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई। ऑप्शन बी धान्य फसलों की उत्पादन सिंचाई। ऑप्शन सी दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडार। ऑप्शन डी वर्षा जल संचयन प्रणाली। हम राइट आंसर है दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण। यह क्वेश्चन भी हाल फिलहाल में IAS 2024 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस क्षेत्र को शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं? ऑप्शन ए भाबर। ऑप्शन बी तराई। ऑप्शन सी खादर। ऑप्शन डी बांगर। और राइट आंसर है ऑप्शन ए भाबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंबल और बेतवा नदी किस पठार से निकलती है? ऑप्शन ए मेवाड़ का पठार। ऑप्शन बी मालवा का पठार। ऑप्शन सी बुंदेलखंड का पठार। ऑप्शन डी बघेलखंड का पठार। हमारा राइट आंसर है मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच कौन सी नदी
बहती है? ऑप्शन ए चेनाब नदी, ऑप्शन बी व्यास नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंधु नदी। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्यों में कौन नहीं है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचीकुलम किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी वैगई नदी, ऑप्शन सी भीमा नदी, ऑप्शन डी वाराही नदी। हाँ, हमारा राइट आंसर है वाराही नदी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचीकुलम कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य द्वारा अपराजित महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी यूपी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिम्स्टेक होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की मेजबानी वर्ष 2024 में किस देश द्वारा की गई है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी सिंगापुर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? ऑप्शन ए गुयेन थी फोगा वियतनाम, ऑप्शन बी फरवीजा फरहान इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मियाजाकी हाओ जापान, ऑप्शन डी कर्मा फुटसो भूटान, ऑप्शन ई रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड। ऑप्शन एक ए बी, ऑप्शन दो बी सी, ऑप्शन तीन ए बी सी, ऑप्शन डी ए बी सी डी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4। इन सभी को 2024 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य विधानसभा में शून्यकाल की परंपरा शुरू की गई है? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। सॉरी गाइस, आंसर पहले बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मदर मैरी कम्स टू किसकी आत्मकथा का संस्करण है? ऑप्शन अमिताभ घोष, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय, ऑप्शन डी लिएंडर पेज। हमारा राइट आंसर है अरुंधति रॉय। गाइस, आज हमने इस प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर्स को भी ऐड किया, आगे भी हम करंट अफेयर्स को ऐड करते हैं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि टेस्ट पेपर तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।